हमें अपने भारत और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर गया और चांद पर उतरने वाला चौथा और मून के साउथ पोल में जाने वाला भारत पहला देश बन गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर तो सक्सेसफुली लैंड हो गया, लेकिन अब ये चांद पर जाकर क्या करेगा? बहुत से लोगों के मन में बस यही सवाल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 3 चांद पर जाकर क्या करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 से पहले और भी कई रॉकेट चांद पर भेजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ तो सक्सेसफुली लैंड किए जा चुके हैं और कुछ क्रैश भी हो गए। जैसे कि अभी रूस का लूना 25 चांद पर जाते समय क्रैश हो गया और 2019 में चंद्रयान मिशन 2 भी भारत का फेल हो गया था। लेकिन इस बार हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया। ये चांद पर जाकर एक दिन काम करेगा, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन तक। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। उसके बाद वहाँ रात हो जाएगी और रात होने के बाद प्रज्ञान रोवर अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इन पर बहुत सारे पैनल लगे हैं और धूप से ही इन्हें पावर मिलेगी। धूप बहुत जरूरी है रोवर और प्रज्ञान के लिए। लेकिन 14 दिन के बाद जब वहाँ रात हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये 14 दिन में ही अपना काम कर लेगा। अब ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये चांद पर जाकर क्या करेगा। अगर 615 करोड़ रुपए गरीब लोगों में बांटे जाते तो उनका भी कुछ भला हो जाता, लेकिन इस रॉकेट के चांद पर जाने से किसी का कुछ भी भला नहीं होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर जाकर बहुत सारी रिसर्च करेगा। चांद के साउथ पोल में जाकर जैसे कि वाटर, हीलियम, इसके अलावा हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, इतनी सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मून के साउथ पोल में इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये अभी हमारे लिए डार्क साइड थी। लेकिन अब यहाँ चंद्रयान 3 जाकर ऐसी ही चीजों की खोज करेगा। चांद का जो साउथ पोल है वहाँ का टेम्परेचर -150 से -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे, जैसे कि सोलर पैनल, उसके चक्के और उसकी पूरी बॉडी, ये चीजें ऐसे मटेरियल से बनाई गई हैं जिसमें कि वो इतने टेम्परेचर में भी वर्क करते रहें। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि चांद के साउथ पोल में जब कई हजार साल से अंधेरा है, वहाँ कई हजार साल से धूप नहीं पहुँची है, तो फिर चंद्रयान 3 काम कैसे करेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान चांद के साउथ पोल में बस वहाँ तक जाएगा जहाँ तक सनलाइट जाती है। मतलब के साउथ पोल में उस हिस्से तक जाएगा जहाँ तक धूप पहुँचती है। ये बिल्कुल चांद के डार्क वाली साइड में नहीं जाएगा। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहाँ पर डायमंड की बारिश होती है और ये प्लेनेट ही पूरा डायमंड का है, लेकिन उन डायमंड की वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। और अर्थ पर आपको पता ही होगा कि डायमंड की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और ऐसे ही चांद पर भी बहुत सारे मिनरल हैं, लेकिन चांद पर उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। और धरती के लिए ये मिनरल कितने ज्यादा कीमती है। एट्रियम, स्कैडियम, ये दोनों मिनरल व्हीकल इंजन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और भी बहुत सारी जगहों पर इनका यूज किया जाता है। ये चांद पर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 को आप हल्के में मत लेना। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सूरज के कोर में पाया जाता है, लेकिन चांद पर भी हीलियम की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और हीलियम 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में इसको यूज किया जाता है, तब इसमें से क्लीन एनर्जी निकलती है। इसके अलावा चांद पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और भी बहुत कुछ चांद पर मौजूद है। आप लोगों को पता ही होगा कि एलिमेंट हमारे लिए कितने ज्यादा कीमती होते हैं। अगर ये सभी फ्यूचर में हमारी अर्थ पर खत्म हो जाए तो हम इन सभी चीजों को अर्थ पर खत्म होने के बाद वहाँ से ला सके। इन सभी चीजों की खोज इसीलिए की जाती है और इसीलिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि वैज्ञानिक इतना ज्यादा पैसा खर्च करके रॉकेट को चांद पर भेजते हैं, तो वो लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्यों साइंटिस्ट इतने ज्यादा पैसे खर्च करके रॉकेट को मंगल और चांद जैसी जगहों पर भेजते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।